हमने देखा कि एज एन एक्टर आपको शुरुआत कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, कैरेक्टर्स को कैसे फील करना है। अच्छा, लोगों के मन में एक सवाल होता है कि अच्छी एक्टिंग का फॉर्मूला क्या है, मूल मंत्र क्या है एक एक्टर के लिए। तो मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है या मेरा मानना है, अच्छी एक्टिंग का सिर्फ एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक मूल मंत्र है। जानते क्या है? आप एक्टिंग मत कीजिए। अब ये क्या बात है कि एक्टिंग मत कीजिए? मेरा कहने का मतलब है कि आप एक्टिंग मत कीजिए, फील कीजिए और उसको एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि फीलिंग और एक्सप्रेशन ये एक्टिंग के दो पहिए हैं। जैसी फीलिंग होगी वैसे एक्सप्रेशन आएंगे। जितनी नेचुरल फीलिंग होगी उतने नेचुरल और जेन्युइन आपके एक्सप्रेशन आएंगे। तो सबसे पहले हमें फील करना सीखना है, फीलिंग्स को क्रिएट करना सीखना है। फीलिंग्स क्रिएट कैसे होती हैं? जब हम किसी सिचुएशन में होते हैं या किसी चीज को इमेजिन करते हैं और उस इमेजिनेशन में हम गहराई तक जब चले जाते हैं और उससे जब रिलेट करने लगते हैं तो वैसी फीलिंग्स हमारे में डेवलप होने लगती हैं। और जब फीलिंग्स डेवलप होने लगती हैं तो उस हिसाब से हमारे एक्सप्रेशंस आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुनना है तो आप सुनने की एक्टिंग मत करो, आप सुनो। अगर आपको कहीं डरना है तो आप डरने की एक्टिंग मत करो, फील करो और डरो। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो बात करने की एक्टिंग मत करो, आप बात करो। अगर आपको कुछ सोचना है तो आप सोचने की एक्टिंग मत करो, सोचो। जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, सबका यही फॉर्मूला है। वो लोग एक्टिंग नहीं करते हैं, फील करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए वो उस कैरेक्टर में, उस सिचुएशन में चले जाते हैं, उसको जीते हैं। क्योंकि जब आप फील करने लगते हैं तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप होती हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता। अब फीलिंग आएगी कैसे? फीलिंग्स अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ, सपोज मुझे कोई इमोशनल सीन क्रिएट करना है, इमोशनल एक्सप्रेशन देना है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे साथ कुछ कभी ऐसा बहुत हुआ हो बुरा, जिसको याद करके मुझे रोना आ जाए, तो मैं उस चीज़ को याद करूँगा। याद करने के बाद मेंटली मैं उस स्टेट में, उस जगह पे मैं जाऊँगा और जैसे जैसे मेरी वो फीलिंग्स डेवलप होंगी उसके हिसाब से फिर मैं अपनी परफॉर्मेंस या अपने एक्सप्रेशंस देना शुरू करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक्टिंग मत कीजिए, फील कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। और हमारी जितनी भी अभी हम एक्सरसाइज जो भी हमारी हैं वो इसी के ऊपर है, फीलिंग और एक्सप्रेशन। बाकी टेक्निकली कैसे एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना है, बॉडी लैंग्वेज को कैसे कंट्रोल करना है, वो अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम बताएंगे, दिखाएंगे कि अपने एक्सप्रेशंस को किस तरह से अपने कंट्रोल में लाना है। बट सबसे पहले जो जरूरी है कि फीलिंग्स क्रिएट होनी चाहिए। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता रहा था कि फीलिंग्स क्रिएट करनी है। फीलिंग्स आएंगी कैसे? या तो अपने एक्सपीरियंसेस से आती हैं। कभी जैसे किसी बात पे हम हंसते हैं, किसी पे रोते हैं, तो फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए हमें उन चीज़ों को रिकॉल करना पड़ता है। इमोशनल होना है तो कुछ ऐसा हम याद करेंगे कि जिसको याद करके हम इमोशनल हो जाएंगे। खुश होना है तो हम कुछ ऐसा याद करेंगे जिसे याद करके हम खुश हो जाएंगे। तो जब हम कुछ ऐसा याद करेंगे जैसा कुछ बुरा हमारे साथ हुआ हो और जिससे हमें दुख पहुंचा हो, हम जब उस चीज़ को याद करेंगे और उसमें जब गहराई में जाएंगे, सोचेंगे, तो धीरे धीरे हमारी जो इमोशंस वैसे डेवलप होने लग जाएंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज वैसी हो जाएगी, हमारे एक्सप्रेशंस वैसे हो जाएंगे। और उसके बाद जब हम परफॉर्म करेंगे तो वो बहुत नेचुरल होगा।
इनिशियल स्टेज पे हमें फीलिंग्स को ऐसे ही क्रिएट करना है। धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस हो जाता है, एक्टर पुराना हो जाता है, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती, फीलिंग्स क्रिएट करना। अभी तो हम नेचुरल चीज़ों को रिकॉल करके फीलिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। जैसे आज गौरव के साथ कुछ ऐसा हुआ है 1-2 दिन में कि जिससे ये बहुत परेशान है, बहुत मेंटली डिस्टर्ब है। तो मैं आज गौरव को कुछ ऐसी ही सिचुएशन देने वाला हूँ जिससे इसके रियल इमोशंस जो है वो बाहर निकलेंगे। इसे एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, अपने आप नेचुरल होगा वो सब कुछ। तो आज क्या करना है कि जैसे आप घर से आ गए हैं, 2-3 महीने हुए हैं जी, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है, कोई आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, कोई ये पूछने वाला नहीं है बेटा खाना खाया कि नहीं खाया, क्या चल रहा है, क्या है। तो आपको अपने घर में अपनी मम्मी से या फादर से किसी से फोन पे बात करके उनको ये बताना है कि आप यहाँ बॉम्बे आ तो गए हो एक्टर बनने के लिए, इतना बड़ा सपना लेके, वो सपना है आपके सामने, लेकिन आप अपने घर को, अपनी फैमिली को कितना मिस करते हैं। मीन्स एक ऐसे उस पर आ गए कि इस सपने को भी नहीं छोड़ सकते हैं, और वो जो फैमिली को छोड़ के आए हैं उसके लिए आपका दिल रोता है। खाली आंसू नहीं निकलते हैं लेकिन दिल रोता है। और हम उस बात करते करते आपको इतने इमोशनल लेवल पे उस कन्वर्सेशन को लेके जाना है कि आंखों से पानी आना शुरू हो जाए, रियल इमोशंस डेवलप करके, और वो बिल्कुल एक्सप्रेशन आने चाहिए एंड लेवल तक, जहां रोना शुरू हो जाए, उस लेवल तक जाना। ठीक है, ट्राई करो। नहीं, जस्ट फील करो, एक्सप्रेस करो यार, जो जैसा दिमाग में आता जाए वैसा फोन उठाओ, नंबर मिलाओ और बात करनी शुरू कर दो। जब आप जेन्युइनली बात करना शुरू करोगे, आपको उधर से रिस्पांस मिलना शुरू हो जाएगा, और जैसे वहां से रिस्पांस मिलेगा, आप यहां से उसके अकॉर्डिंग आप बोलना शुरू करो। ठीक है, चलो टाइम चाहिए, थोड़ा टाइम अपन लेते हैं। मम्मा जी, क्या कर रहे हो? आया, घर पे ही हूँ आज नहीं गया, बस मन नहीं कर रहा था, थोड़ी तबीयत खराब थी। वही बुखार। अभी नहीं खाई, अभी खाऊंगा, नीचे जाऊंगा, लेके आऊंगा। पापा कहाँ हैं? आए नहीं? भारी है अभी भी। और आप बताओ कैसे हो? हाँ, मैं ठीक ही हूँ। परेशान नहीं, थोड़ा थक गया। क्या बताऊँ, इतना टाइम हो गया इधर पे, इतनी भागा दौड़ी करता हूँ, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता क्लियर। 2-2 ढाई घंटे वेट कराते हैं, पता ही नहीं चलता कुछ। बोलते कॉल करेंगे, अभी तक तो आया नहीं किसी का। खाने में क्या बना रहे हो? 3 दिन हो गए मैं ठीक से नहीं खाया खाना, अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, घर की याद आ रही थी।
हम्म, आऊँगा जल्दी दिवाली तक। हम्म, अच्छा मम्मी मेरे को अभी ना ज़्यादा बात पे, मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। देखा आपने, जब रियल फीलिंग्स अंदर डेवलप होती हैं तो एक्सप्रेशंस कितने नेचुरल आते हैं। ऐसा लगता है कि आदमी एक्टिंग नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में चला गया, उस पल को जी रहा है। और एक एक्टर, एक कामयाब एक्टर बनने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको जो सिचुएशन दी जाए, जो कैरेक्टर दिया जाए, आप उसकी एक्टिंग मत करो, उसको जियो। जैसा अभी आपने देखा कि एंड करते करते, ये मम्मी से बात करते करते एक उस मेंटल स्टेट पे चले गए कि जहाँ आंखों से पानी आना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया। वो किस लिए हुआ? क्योंकि एग्जैक्ट 2-3 दिन से ये परेशान है, घर से दूर है, अकेले हैं, कोई प्रॉब्लम सुनने वाला नहीं है, कोई आपकी इमोशंस को शेयर करने वाला नहीं है, किसको बोलेंगे? और वो चीज़ जब इन्होंने बोलना शुरू किया, धीरे धीरे दिखनी शुरू हुई, हाँ रियल है। तो ये सिचुएशन कराने का मेरा मतलब यही था कि रियल फीलिंग्स जब आती हैं, जब हम अंदर से उन चीज़ों को फील करते हैं। तो इनके साथ तो ऐसा हुआ है, परेशान है, इसलिए इन्होंने इस तरह से इतनी रियल परफॉर्मेंस जो दी है। लेकिन जब एक एक्टर पुराना हो जाता है, एक्सपीरियंस्ड हो जाता है, तो उसका कंट्रोल हो जाता है इन सब चीज़ों में। और उसके लिए इस तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्टार्टिंग में आप रियल सिचुएशंस को लेके आप प्रैक्टिस करें, धीरे धीरे आप सिचुएशन डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब या अच्छी एक्टिंग करने का फॉर्मूला, मेरा मानना यही है कि आप एक्टिंग मत करो, फील करो, एक्सप्रेस करो उस लम्हे को, उस सिचुएशन को, उस कैरेक्टर को अपने अंदर से, अपने पूरे वजूद के साथ उसको जीना शुरू करो, उतने टाइम उसको जियो आप। तो फिर जो आपकी परफॉर्मेंस होगी बिल्कुल देखने लायक।